सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 9 के रिवीजन टेस्ट पेपर का संस्कृत विषय का मॉडल आंसर। जो आपका संस्कृत विषय का जो पेपर हुआ है रिवीजन टेस्ट पेपर, उसका यह मॉडल आंसर है। इस मॉडल आंसर को आप पूर्ण रूप से देखिए और यह मॉडल आंसर को अपनी उत्तर पुस्तिका में तैयार कर लीजिए, ताकि आपके बोर्ड जो मेन एग्जाम होगी उसकी भी आपकी तैयारी हो जावे। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि जितने भी वीडियो डाले जाएं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो देखिए प्रश्न क्रमांक पहला, उचित विकल्प चित्वा लिखत, मतलब उचित विकल्प चुन करके आपने को लिखना है और यह 5 नंबर का प्रश्न है। तो वृक्षोपरि पदे संधि अस्ति, मतलब वृक्ष के ऊपर कौन सी संधि है, तो यह है गुण संधि। कक्षाधन अभ्यर्थः कस्यस्य संधि पदम, तो अब कक्षा अभ्यंतरः यह संधि पद होगा। और अधोलिखितस्य व्यंजन संधि आसीत, तो तदंतरः अधोलिखित व्यंजन संधि है। एक एक पदे संधि, तो एक एक पदे में आएगा वृद्धि संधि। मनोहरः पदस्य संधि विग्रह करो, तो मनः धन हरः। उचित विकल्प चुन करके लिखना है। ये 4 नंबर का प्रश्न है। तो देखिए रोदितुम में कौन सा प्रत्यय है, तो रोदितुम में तुमुन प्रत्यय है। अधोलिखित विलोक्य इति पदे प्रत्यय अस्ति, तो इसमें लेप प्रत्यय है। और यह सहित्वा पदे प्रत्यय आसीत, तो इसमें कत्वा प्रत्यय है। तुमुन प्रत्यय आसीत, तुमुन प्रत्यय है। मधु तपह में तुमुन प्रत्यय है। उचित विकल्प चित्वा लिखत, तो गच्छति पदे लकारः, तो यह है लट लकार। फिर है अवर्षत पदे लकारः, तो अवर्ष में इसमें लंग लकार है। और भवन्तु पदे पुरुषः आसीत, भवन्तु में प्रथम पुरुष है। मन्तय इदस्य पदस्य अस्ति, तो इसमें आत्मने पदम है। फिर आता है लिट लकारः, उदाहरण आसीत, तो लिट लकार का उदाहरण है पाश्यति। उचित प्रश्न क्रमांक 4 है, उचित विकल्प चित्वा लिखत। अधोलिखित तुमुन प्रत्यय आश्रित, तो उसमें आएगा क्रीडितुम। दत्वा पदे प्रत्यय आश्रित, तो इसमें आएगा कत्वा। फिर आता है कत्वतु प्रत्यय उदाहरण है, तो कत्वतु का प्रत्यय का उदाहरण है कृतवान। अधोलिखित श्रत प्रत्यय आश्रित, तो यह है पठन। फिर हम श्लोक की तो संपूर्ण रूप से श्लोक को पूर्ण करना है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तस्यन्ति जनन्तवः। फिर आता है गुणे वश्य ही कर्तव्यः प्रयत्ने पुरुषे सदा। उसके बाद में आते हैं रिक्त स्थान, तो रिक्त स्थान में आता है जनः ग्रामात्, तो जनः ग्रामात् बहि आगच्छति। और नद्यः पर्वतात् निस्सरन्ति। फिर आता है बालकः सिंहात् विभेदति। फिर आता है ईश्वरः क्लेशात् त्रायते। फिर आता है प्रभु भक्तः पापात् निवारणति। इस प्रकार यह प्रश्न हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम, प्रश्न क्रमांक 6वां। इसमें आपको एक शब्द में उत्तर लिखना है। तो कवि कहा संबोधितः, तो काक की जगह आ जाएगा वाणी संबोधितः। स्वर्ण काकः कान खदातम, तो इसमें आएगा टंगुलान। फिर कुंभकारः घटान किमृतः रचयति, तो जीविका हेतु। फिर आता है जिमुत वाहनः कस्य पुत्रः आसीत्, तो यह आएगा आसीजो पुत्रः आसीत्। वित्तः क्षीणः कीदृशः भवति, तो इसमें आएगा अक्षीणो। वित्तः क्षीणो कीदृशः आसीत् में आएगा अक्षीणो। और के तदान्लु भवति, तो बालः तदान्लु भवति। इसके बाद में हम देखते हैं अधोलिखित रूपाणी त्रिवचन 3 वचन लिखना है। तो कारक रचनाएं हैं। तो बालक की कारक रचना होगी बालकात बालकाभ्याम बालकेभ्य। फिर उसी प्रकार से आती शाला की कारक रचना शालाए शालाभ्याम शालाभ्य। गुरु की कारक रचना गुरुम गुरून्। और कवि की कारक रचना कविम कवि कवीन। इस प्रकार से यह अब आता है गद्यांश। तो गद्यांश के हमको प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो आपका गद्यांश में पहला प्रश्न पूछता है ग्रामे का अगच्छतः, तो हमको लिखना है ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री नियोक्तम
तो ये पहले का आंसर हो गया। दूसरा प्रश्न आता है दुहिता कीदृशा आसीत्, तो दुहिता विनम्रता मनोहरा चासीत्। फिर तीसरा प्रश्न आता है माता पुत्रीम किम किम आदित्यम, तो माता स्थाल्या तणुलानम निश्चित पुत्रम आशित। उसके बाद में आता है काकः कुत्र आगच्छतः, तो चौथा आएगा काकः, तो काकः समुंडितः तस्य आगच्छतः। इस प्रकार ये 4 प्रश्न हो गए। फिर हमने उसके बाद में आता है 5वां प्रश्न, तो 5वां प्रश्न बोलता है कालांतरः इतस्य संधि विग्रह करके लिखना है। तो काल धन अंतरम दीर्घ संधि है। 5वें प्रश्न का आंसर है काल धन अंतरम। कौन सी संधि है, तो दीर्घ संधि है। उसके बाद में यहाँ इसके बाद दिया है, फिर अगला गद्यांश है, तो अगले गद्यांश में नरेंद्रः कीदृशः अस्ति, तो नरेंद्रः सर्वरत्न भूमि, ये आपका आंसर आ जाएगा नरेंद्रः सर्वरत्न भूमि अस्ति। दूसरा प्रश्न आता है कि दूसरा प्रश्न पूछ रहा है कि किंचनपुरम कुत्र आसीत्, तो किंचनपुरम सारो उपरि विभाति, किंचनपुर नाम नगरः आसीत्, ये दूसरे का आंसर हो गया। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक तीसरा बोलता है किंचनपुरे कः वसति, तो किंचनपुरे श्रीमान विद्याधरपति वसति। उसके बाद आता है चौथा प्रश्न है जीमूत केतो गृहोद्यानः कः अस्ति, तो जीमित केतु तम कल्पतरु उद्यानम अस्ति। ये हो गए इसके 4 प्रश्न। और 5वां प्रश्न है जिमुत वहातस्य पिता कः, तो इनके पिता का नाम जिमुत केतु अस्ति। इसके बाद में हम प्रश्न क्रमांक 9 देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 9 में भी पद्यांश है, उसके प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो देखिए कि नद्यः श्यौमेव किम पिबति, तो नद्यः श्यौमेव नाम्भः पिबति। वृक्षा किम कुर्वन्ति, वृक्षा फलानि कुर्वन्ति, ये प्रश्न क्रमांक दूसरे का आंसर हो गया। देखो के सस्यम न अदत्तन्ति, तो के की जगह वाहिवा, सस्यम न आददन्ति। फिर आता है शंता प्रकृति कीदृशः अस्ति, तो शंता प्रकृति कीदृशः की जगह आ जाएगा परोपकारस्य अस्ति। फिर आता है वारिवाह इति पदस्य कः अर्थः अस्ति, तो वारिवाह इति पदस्य दिशानुशासनम अर्थः अस्ति। इस प्रकार से हमने 5 प्रश्नों के उत्तर किए। अब इसके बाद में 9वें का ब वाला क्वेश्चन का आंसर देखिए गद्यांश पद्यांश का। कह गुणा केषु भवति, तो गुणा गुणेषु भवति, पहला में आएगा गुणेषु। फिर गुणा गुणस्य काश्य, तो इसमें आएगा दूसरे में आ जाएगा दोषः, के की जगह दोषः। तीसरे में नद्यः किम प्रवहन्ति, तो आस्थोया धोता, नद्यः आस्थोया धोता प्रवहन्ति। चौथे में आएगा नद्यः जलम समुद्रमाशय कदम, तो इसमें आएगा भवन्ते पेया। फिर आता है प्राप्ते इति पदे कः प्रत्यय, तो प्राप्ते में लेप प्रत्यय है। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 10वें का आंसर देखते हैं, सही जोड़ी है। तो देखिए सरस्वती का सही उत्तर आएगा वाणी, आम्रम का उत्तर आएगा रसाल, पवन का उत्तर आएगा शमीर और तटे का उत्तर आएगा तीरे। उसके बाद में विलोपन शब्द देखिए, तो पश्चात पूर्वम आ जाएगा, और हर्षितुम में रोहितुम आ जाएगा, और अद्यः में ऊपरी आ जाएगा, सूर्योदय में सूर्योदय आ जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11वें का भी हमने अध्ययन किया। अब हम देखिए प्रश्न क्रमांक 12वां, अधोलिखित प्रश्न उत्तराणी एक वाक्य लिखो। तो ये जो निम्न प्रश्न है इनके उत्तर एक वाक्य में लिखना है। तो देखिए निर्धनाया वृद्ध्या दुहिता कीदृशः आसीत्, तो निर्धनाया वृद्ध्या दुहिता विनम्रता मनोहरः आसीत्। कालः कस्य रसः पिबति, कालः क्षिप्र क्रीमांडस्य रसः पिबति। उसके बाद में देखिए जन्तः केन तुष्यन्ति, जन्तः प्रियवाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। बालः कदा क्रीडितुम् अगच्छत्, बालः पाठशाला में वेलायात् क्रीडस्य अगच्छत्। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12 हो गया। अब प्रश्न क्रमांक 13 में आपको पूछा गया है प्रश्न पत्र समाहितः श्लोकः, तो कोई भी 2 श्लोक अपने को लिखना है, तो आप लोग स्वयं श्लोक लिख सकते हो। प्रश्न क्रमांक 14 बोलता है कि कोई भी एक पत्र लिखो, तो संस्कृत भाषा में आपको पत्र लिखना है जो आपको पाठ्यपुस्तक में मिल सकता है।
उसके बाद में आता है प्रश्न क्रमांक 15, जिसमें विशेष विशेषण लिखना है। तो खिन्नः बालः, तो खिन्नः बालः में खिन्न विशेषणम है, बालः विशेष्य है, और पालायाम श्वान, तो पालायाम विशेषणम है, श्वान विशेष्य है। प्रति बालकः, तो प्रीतः बालकः आ जाएगा। और स्थानुभव्यन्ति, तो इसमें आएगा इस वादुनी भव्य कालानामी। फिर आता है 5वें में आएगा त्वरमाणः और व्यस्यता। इस प्रकार से आपने प्रश्न क्रमांक 15 देखा। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 16, नद्यः, तो इसमें क्या लिखना है, लोट लकार में परिवर्तित करना है। तो नद्यः आश्यतो सन्ति, तो नद्यः आश्यतो सन्तु हो जाएगा। सः सदैव प्रियवाक्यः वदति, तो सः सदैव प्रियवाक्यम वदतु हो जाएगा। त्वं परेशा प्रतिकूलानि च समाचाराणि, त्वं परेशा प्रतिकूलानि च समाचार आ जाएगा। ते तुदः यन्तेन संरक्षन्ति, ते क्रन्तः यन्तेन संरक्षतु हो जाएगा। अहम परोपकाराय काराय कर्मोति, अहम परोपकाराय कार्यम। इस प्रकार से ये आपने देखा। अब हम देखते हैं एक पूरा श्लोक है, इसमें हमको खालिस्तान भरना है। यदा चंदनः स्वपत्न्या काशी विश्वनाथः प्रति धर्मयात्राणां विषये जानामि, तदा सः क्रोधनीनः भवति, तद तस्य पत्नी मह गृहस्य वैन्त्यावे कथयन्ति सखिभिः सह भ्रमणाय, और गच्छामि अपि तु तस्य यात्रायाः कृते मंगलकामनां कुर्वन्तु कथयति यत् तौ मार्गेऽपीशा, अर्थात कल्याणकारिणः भवन्तु। मार्गे काचिदपि बाधा तौ कृत समस्या न उत्पादकृते यत्नेन सिद्ध्यति, यत् चंदनः नारी स्वतंत्रया समर्थकः आसीत्। इस प्रकार से आपने प्रश्न 17 देखा। और प्रश्न 18 में आपको पूछा गया है निबंध लिखो। तो आपको उद्यानम या उत्सव या संस्कृत भाषा महत्तम या विद्यालय, किसी भी एक विषय पर यह 10 नंबर का निबंध लिखना है, जो आपके पाठ्यपुस्तक में निबंध दिए हुए रहते हैं, उसमें से आपको तैयार करना है। इस प्रकार आपने कक्षा 9 का संपूर्ण रिवीजन टेस्ट पेपर का अध्ययन किया। अब इस टेस्ट पेपर को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करते हुए याद भी कर लीजिए, ताकि आपके जो मेन एग्जाम की भी तैयारी हो जाएगी। और इसके आगे भी इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।